नमस्कार। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पीएसयू रिक्रूटमेंट के बारे में। भर्ती निकाली गई है और इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो रामागुड्डम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, इसमें आईटीआई के बहुत सारे ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या 39 है मात्र, लेकिन अच्छी कंपनी है। अगर आपको इसमें नौकरी मिलता है तो पीएसयू में जो फैसिलिटी मिलती है वो सारा फैसिलिटी यहाँ भी मिलेगा। ये एक पीएसयू कंपनी ही है। ठीक है, तो इसमें आपको अप्लाई करना है। अगर आप 2024 में नौकरी लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग की तरफ से फरवरी में 5 से लेकर 10 फरवरी के बीच में नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग रेलवे, बीएसपीसीएल और इस तरह के जितने भी पीएसयू में भर्ती आ रही है सबका तैयारी कराने वाले हैं। अगर आप सच में नौकरी लेना चाहते हैं आईटीआई लेवल पे, तो इजी वे कोचिंग एकमात्र आपका साधन है जिसके माध्यम से आप नौकरी ले सकते हैं। बार्क में हम लोगों ने लगभग 250 प्लस रिजल्ट दिया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, इसरो में, डीआरडीओ में, हर जगह हमारे बच्चे बहुत बड़े स्तर पर सिलेक्ट हो रहे हैं। आपको भी मौका मिल सकता है। बस इजी वे कोचिंग के ऑफलाइन बैच को ज्वाइन करिए और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। वैसे ऑनलाइन भी क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपके पास घर पे टाइम है, डिस्टर्ब नहीं है, तो ऑनलाइन भी क्लास आप ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। सबसे ऊपर ही है रिक्रूटमेंट फॉर नॉन एजुकेटिव आईटीआई होल्डर्स, है ना। इसी पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और ये वेबसाइट कैसे खुलेगा, तो गूगल में आपको सर्च करना है rfcl.co.in डालिएगा तो ये वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके सामने ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जहाँ पे सारे डिटेल्स में चीजें दी गई है। सबसे पहले आप समझ लीजिए इस बात को कि ये जो कंपनी है भारत सरकार के द्वारा ऑपरेट की जाती है। ठीक है, और ये तेलंगाना में है। ठीक है, इसमें जो सीटें दी गई है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए, मैकेनिकल ग्रुप है और मैकेनिकल ग्रुप में फिटर वाले, डीजल वाले और ये मैकेनिक्स, रिपेयर, मेंटेनेंस, हैवी व्हीकल्स वाले, ये 3 ट्रेड वाले मैकेनिकल ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की संख्या फिटर के लिए 6 है, नहीं सॉरी, फिटर के लिए टोटल सीटों की संख्या 10 है। फिटर के लिए सीटों की संख्या टोटल 10 है। डीजल मैकेनिक्स का 3 है और मैकेनिक्स, रिपेयर, मेंटेनेंस का यहाँ पे 2 है। ठीक है, ये रहा मैकेनिकल ग्रुप वाले। और इसके बाद हम बात करें अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए, तो इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन के सीटों की संख्या यहाँ पे 15 दिया गया है। ठीक है, अब 10 और 15 फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए काफी अच्छा सीट है, गड़बड़ नहीं है। आप लोग, मेरे बच्चे 10 में से 15 में से 4-5 सेलेक्ट हो जाते हैं और आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। बस पढ़ना शुरू कर दो। आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स का 4 सीट है और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स का 5 सीट है। टोटल 39 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। अब इसमें आगे बढ़ें तो बहुत कुछ दिया हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको हम बता देंगे। ठीक है, अब सैलरी की बात करें तो आपकी जो सैलरी होगी 21,500 से लेकर 52,000 रुपए। ठीक है, अब ये जो सैलरी आपको मिलेगा इसमें बहुत सारे अनाउंसेस जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद 35 से 40,000 रुपए आपको पर मंथ आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़े, यहाँ पे सारे फैसिलिटी वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, इंश्योरेंस वगैरह सब चीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, जो हम आपको बताए थे एक वीडियो में कि पीएसयू में नौकरी मतलब जन्नत, वही जन्नत वाली बातें लिखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में दिया गया है कि अगर आप फिटर से हैं तो आपको मैट्रिक पास और आईटीआई होना चाहिए फिटर से, है ना। 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 55% फॉर एसएससी कैंडिडेट अगेंस्ट रिजर्व पोजीशन। अब परसेंटेज ऑफ मार्क इन आईटीआई, आईटीआई में कम से कम 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो 55% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से हैं, सॉरी, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 55% चाहिए और 60% ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए चाहिए। तो 60% तो सबका ज्यादा ही होता है। ये 10th और 12th में नहीं है, आईटीआई में मंगा है। ठीक है ना, आईटीआई के मार्क्स पूछ रहा है। ठीक है, इतना होगा ही आप लोगों का। डीजल मैकेनिक्स वही चाहिए, मैट्रिक पास, मैट्रिक के साथ मतलब 10th के साथ डीजल मैकेनिक्स से अगर आपने आईटीआई किया तो अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए बोल रहा है कि भाई मैट्रिक पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए इसी ट्रेड से। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से आईटीआई होना चाहिए। और नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से आपका आईटीआई होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल तक बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
18 से 30 साल वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, प्लस में आपको छूट भी मिलेगा। ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST है तो 5 साल का छूट मिलेगा, और हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का छूट मिलता है। ठीक है, सीट भी ठीक है और क्वालिफिकेशन भी ठीक दिया हुआ है। अब आगे हम बढ़े तो जैसे आप आगे बढ़ते जाइएगा, लिखने का तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इसके बाद डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कट ऑफ डेट की बात करें तो बोल रहा है कि भाई आपका रिजल्ट 31/1/2024 से पहले तक आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़े तो यहां पे गाइडलाइन दिया गया है भाई कि कैसे कैसे इसमें अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो 200 रुपये लगेगा। ठीक है, बैंक चार्जेस मिलाकर 200 रुपये आपको देना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट है कि एप्लीकेशन फी SC ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट नॉट रिक्वायर्ड पे एनी एप्लीकेशन फी। बोल रहा है कि SC ST PWD और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है वो लोग इसमें कोई एप्लीकेशन फी जमा नहीं करना होगा उन लोगों को। ठीक है, और इसमें जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, देखिए 24/1 से स्टार्ट हो गया है और इसका जो लास्ट डेट है 22/2/2024 है। ठीक है ना, इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो ओपन किया था उसी पर फॉर्म भराएगा, कैरियर सेक्शन में जाकर फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, और बोल रहा है कि यहाँ पे ओनली 1 एप्लीकेशन, आपको एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर हम समझते हैं कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो CBT एग्जाम लेगा, आपको मालूम ही है। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि हम आपको 150 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन का संख्या कितना रहेगा, 150 रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 120 मिनट टाइम दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। क्वेश्चन जो 150 होगा, जो उसमें से जो 100 क्वेश्चन होंगे, जो 150 में से टोटल जो 100 क्वेश्चन होंगे वो होंगे ITI से। ठीक है ना, ITI का आपका जो सिलेबस है उससे होगा, जो आपका ट्रेड है। और जो 50 क्वेश्चन होगा, उस 50 क्वेश्चन में जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड मतलब मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ठीक है ना, इससे प्रश्न पूछेगा। अगर इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, PSU का कोर्स हम लोगों का अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो रेलवे के कोर्स से भी इसका तैयारी आपका हो जाएगा। अगर रेलवे का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो इसका 100% आपका तैयारी हो जाएगा, प्लस में रेलवे का भी तैयारी हो जाएगा, तो दोनों फायदा हो जाएगा। ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि टेस्ट कब होगा, इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह जारी किया जाएगा। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद जो स्किल टेस्ट में पास करेगा तो मेरिट बनेगा आपका, जो CBT एग्जाम होगा उसके बेस पे मेरिट बना दिया जाएगा, और जो मेरिट में पास होगा उसको नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिटेल्स है, बाकी जानकारी आप इसको रीड करके ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और एक बात और, पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ना मत छोड़िए, लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ना काफ़ी जरूरी है सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।